तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पल्स के बारे में। तो पल्स क्या होता है? पल्स जितने बार आपका हार्ट बीट करता है और उसी हार्ट बीट ब्लड को पंप करने की वजह से आपकी वेंट्रिकल्स क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है। उसी को हम लोग पल्स बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट होती है, डायलेट होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, डायलेट होती है, उसी को हम लोग पल्स बोलते हैं। तो पल्स मोर ओवर सिमिलर है हार्ट रेट की तरह ही। जितना हार्ट रेट का रेंज होता है 60 to 100, उतना ही रेंज पल्स का भी होता है, ठीक है। तो पल्स की बात कर लेते हैं। तो पल्स इज अ रिदमिक एक्सपांशन ऑफ एन आर्टरी, ये डेफिनेशन आप देख लो। प्रोड्यूस बाय द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, वही ब्लड हमारे आर्टरी से फ्लो होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होता है जहाँ पे हम लोग को पल्सेशन, जब आर्टरी सुपरफिशियल होती है तो पल्सेशन अपने को फील होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि हाउ टू एग्जामिन पल्स। तो देखो बहुत सारी जगह है, जैसे कि यहाँ पे टेम्पोरल रीजन है, कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे भी पल्स फील कर सकते हो। रेडियल आर्टरी है, वहाँ पे फील कर सकते हो। या फिर ब्रेकियल जो रीजन है, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग करते हैं डॉक्टर लोग ऑस्कल्टेशन के टाइम पे, ठीक है, बीपी लेते वक्त। और पैर में भी है, फीमोरल है, पॉप्लिटियल है, ठीक है। बहुत सारे रीजन है जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले एग्जामिन कैसे करेंगे, पल्स कैसे लेंगे पेशेंट का। तो पहले तो पेशेंट को हम लोग बैठ जाने बोलेंगे, या फिर उसको लेट जाए तो भी अच्छा है, लेट जाएगा, ठीक है। और ये जो हम लोग का मोस्ट कॉमनली, मैं अभी रेडियल पल्स की बात कर रहा हूँ। तो पहला पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड सिटिंग और लाइन, ठीक है। दूसरा, हैंड शुड बी सपोर्टेड एट हार्ट लेवल। अगर लेटा है तो उसका हार्ट, मतलब ये जो चेस्ट है इसके पैरेलल ऐसा होगा, ठीक है। या फिर बैठा है तो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए ये अपना, जो भी जहाँ पे भी हम लोग पल्स ले रहे हैं। अब इस केस में हम लोग रेडियल पल्स ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा है यूज इंडेक्स फिंगर प्लस मिडल फिंगर। देखो अभी ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मिडल फिंगर, ठीक है। तो इसको आप लोग को यहाँ पे ऐसा रखना है, थंब का यूज़ नहीं करना है। तो ऐसा थंब नहीं करना है, यहाँ पे थंब नहीं करना है, ये दो फिंगर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेस ऑन रेडियल आर्टरी थंब साइड ऑफ द रिस्ट। तो अभी ये मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास फ़ोन है। तो ये देख रहे हो आप, ये दो फिंगर को अपना, ये जो रेडियल साइड है, ठीक है, रिस्ट का यहाँ पे रखना है दो फिंगर को, और थोड़ा सा जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। और आपको एक टाइमर आप देख सकते हो, घड़ी आपके पास तो वो देख सकते हो। तो आपको 30 सेकंड में काउंट करना है कि कितने बार वहाँ पे, देखो एक दो, कितने बार वो आर्टरी बंद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो रही है, ऐसा कर रही है, समझ लो। जैसे मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट आ रहा है वहाँ पे, पुश आ रहा है, ठीक है। तो आपको काउंट करना है 30 सेकंड में कितना आ रहा है। तो जितना भी 30 सेकंड में आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सपोज मुझे 30 सेकंड में 45 मिला, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मिनट में मुझे मिलेगा 90, ठीक है। 45 इंटू 90, तो 90 उसका पल्स हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। क्लियर? तो ये आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि पल्स देखते वक्त क्या क्या हम लोग को देखना है, ठीक है। पहला तो हम लोग को रेट देखना है, कितने टाइम वो बीट हो रहा है, ठीक है। तो बीट्स पर मिनट दैट इज 60 to 100 नॉर्मल है। फिर रिदम देखना है, रिदम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रेंज के बाद आ रहा है क्या, हर बीट के बीच में सेम डिफरेंस है क्या टाइम का, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बीट अभी आ रहा है और एक बीट 5 सेकंड बाद आ रहा है, फिर अगली बीट 2 सेकंड बाद आ रही है। तो सब में एक रिदम चाहिए, ठीक है, रिदम चाहिए। उससे आप पता कर सकते हो रेगुलर है कि इरेगुलर है। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग या वीक। अब वॉल्यूम मतलब एक आपको फटाक से फील होगा पल्स, वो थोड़ा ऊपर तक आएगा, ठीक है। तो पल्स आपको फील होगा। बट कहीं कहीं केसेस में जब आदमी ने खाना खाया नहीं रहता है, पानी डिहाइड्रेटेड रहता है, तो उस केसेस में पल्स फील नहीं होता अच्छे से, तो वीक पल्स होता है। तो उस केस में हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका पल्स वीक है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड है बंदा। फिर अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल या स्पेशल, ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल रहता है मोस्टली। फिर इक्वालिटी, मतलब अगर एक हाथ में देख रहे हैं तो सेम आ रहा है कि नहीं दूसरे हाथ में, बट ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, सिमिलर ही रहता है, ठीक है। अब एडल्ट की बात कर लेते हैं तो 60 to 100 रहता है बीट्स पर मिनट, ठीक है। और एवरेज बात कर ले तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। और चिल्ड्रंस में 80 to 120, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। तो बच्चों में अगर 100 के ऊपर दिख रहा है तो डरना नहीं है कि अरे इसका हार्ट रेट बढ़ गया है क्या। उनका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट सब ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट इंडिविजुअल, ठीक है। तो पोजीशन मोस्ट कॉमन जो पल्सेस हम लोग लेते हैं, पहला है रेडियल पल्स। तो रेडियल पल्स मतलब कुछ नहीं, आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के जस्ट नीचे आना है रिस्ट के पास, और यहाँ पे पल्स को फील करना है, वो भी फील कर सकते हो, ठीक है। दो फिंगर रखना है और आपको पल्स फील हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फिर है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये एज से नीचे की तरफ आना है, 2 उंगली रख के, और फिर यहाँ पे फील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरोटिड पल्स फील होगी, बट इसको माइंड यू दोनों साइड में एक साथ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे भी दबा रहे हो और वहाँ पे भी, क्योंकि ये ब्रेन तक ब्लड को लेके जा रहा है, तो और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, जेंटली करना है, ठीक है, जेंटली करो। फिर आते हैं ब्रैकियल पे। ब्रैकियल आपको मिल जाएगा, जब हम लोग बीपी लेते हैं तो ये एल्बो दिखा है, एल्बो ये वाला, तो एल्बो से इनर वाले पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रैकियल पल्स। फिर आ जाएंगे फीमोरल पे। फीमोरल मतलब आपका, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इनर थाई के पार्ट, इनर थाई वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको फीमोरल मिल जाएगा।
फिर नेक्स्ट है पॉप्लिटियर। पॉप्लिटियर मतलब जो घुटना है आपका, घुटने के पीछे की तरफ, ये समझ में आ रहा है? तो क्यूबर्टल फोसा में आपको मिलेगा पॉप्लिटियर आर्टरी, ठीक है। फिर है डॉर्सल पेडिस और लास्ट है पोस्टीरियर टिबियल। अब डॉर्सल पेडिस और पोस्टीरियर टिबियल। अब टिबियल आपको पता होगा, टिबियल बोन। तो टिबियल बोन के पीछे वाले पार्ट में, जैसे ये टिबियल बोन यहाँ पे है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्टीरियर टिबियल, और डोर्सालिस पीडिस आपको यहाँ पे पैर पे मिलेगा, ठीक है। मैं इसका एक फोटो आपको शेप लगा के दे सकता हूँ, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली तो ये और ये तीन में ही आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो कोई आदमी जिसके पास हाथ नहीं है, मतलब ऐसा भी तो पेशेंट आ सकते हैं, अब अगर आपको उसका लेना है तो आप पल्स पॉप्लिटियर में ले सकते हो, घुटने के पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियरली मिल जाएगा, और पोस्टीरियर टिबियल भी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो यही था पल्स से रिलेटेड। अगला क्लिनिकल वीडियो हम लोग डालेंगे किसी और टॉपिक पर। टिल देन वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।